देश के दुश्मनों को हमारे वीर जवान तो हमेशा से ही सब सिखाते रहे हैं और अब देश की वीरांगनाएं भी करेंगी दुश्मनों के दांत खट्टे। एनडीए में इस बार से महिलाओं का दाखिला शुरू हो रहा है और पूरे देश के कोने कोने से बहादुर बेटियां राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण के भाव से दाखिले की तैयारी में जुट चुकी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर थल सेना अध्यक्ष तक इस दिन के इंतजार में है। वैसा ही इंतजार ये लड़कियां भी कर रही हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये है चंडीगढ़ की रहने वाली श्रेया शर्मा, जिनका सिलेक्शन हुआ है एनडीए में। फौजियों से भरे इस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। श्रेया शर्मा के पिता, दादा और परदादा तक सभी लोग सेना में रहे और उन्होंने देश की सेवा की। श्रेया शर्मा ने आईएएस का सपना छोड़कर सेना में जाने की ठानी है। जैसे ही इस वर्ष एनडीए के फॉर्म भरे गए, कंपटीशन की शुरुआत हुई तो इन्होंने हिस्सा लिया और इनका सिलेक्शन हो गया। डैड ने कहा इस बार गर्ल्स के लिए भी बात चल रही है। अगस्त में तब बात चल रही थी। डैड ने कहा अगर हो जाता है तो तू एनडीए में चली जा। आई सेड डैड मैं सोचूंगी इसके बारे में। मैंने तब हाँ बोल दी थी बट फिर भी सोचूंगी इसके बारे में। एंड फिर तब डैड यहाँ पोस्टिंग आ रखे थे और हम डैड के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो डैड यूज्ड टू कॉल मी कैप्टन साहब कहाँ हो, कैप्टन साहब इधर आओ खाना खा लो। ही यूज्ड टू कॉल मी डैड। एवरीवन यूज्ड टू लाइक इट। आई टू यूज्ड टू लाइक दैट डैड कॉल्ड मी डैड। एंड देन सितंबर के अंदर फॉर्म्स निकल गए गर्ल्स के लिए। दैट वाज द बिगेस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। श्रेया को घर में सभी लड़ाकू बोलते हैं और इन्हें सेना में भी लड़ाकू विभाग ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रेया सिर्फ भाई बहनों से लड़ती रहती हैं। श्रेया को खाना बनाने का भी शौक है। श्रेया की मां मोना शर्मा पेशे से एक टीचर है। उनका भी बचपन से सपना था कि वो देश की सेना में जाएं, लेकिन कद कम होने की वजह से मौका नहीं मिला। लेकिन अब जबकि बेटी का सिलेक्शन हो गया है, वो मान रही हैं उनका अपना सपना पूरा हो रहा है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरा बेटा, उस सबसे छोटा बेटा, उसने सबसे पहले डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि मम्मा मैं जाऊँगा इसके अंदर। और उसके बाद मेरी दूसरी बेटी, ठीक है, श्रेया शर्मा, उसने भी बोला कि मम्मा भाई कर सकता है। अगर हमें लड़कियों को भी अब इस बार मौका मिल रहा है तो मैं भी जाना चाहूंगी। श्रेया की बात आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हरियाणा के जिंद, जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए दर्जनों लड़कियां जी जान से कोशिश कर रही हैं। मेरी चॉइस है डिफेंस को ज्वाइन करना, तो इसलिए मैं एनडीए की कोचिंग ले रही हूँ। उसके थ्रू डिफेंस में ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये शब्द हैं जिंद के गांव दालमवाला के एक किसान की बेटी तमन्ना के। तमन्ना अपने गांव से हर रोज शहर जाती हैं कोचिंग के लिए। तमन्ना के मुताबिक अब तक आर्मी ही एक ऐसा फील्ड था जहां लड़कियों और लड़कों में काफी भेदभाव किया जा रहा था। सोसाइटी की इसी धारणा को बदलने के लिए तमन्ना ने एनडीए में जाने की सोची है। पहले था ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों को मौका मिलता था, लेकिन अब 12th बेस पे 12th के तुरंत बाद ही लड़कियों को मौका मिला है डिफेंस ज्वाइन करने का। इसलिए ये बहुत अच्छा चांस है लड़कियों के लिए, इसलिए मैं एनडीए की कोचिंग में ज्वाइन। जिंद के ही दूसरे गांव पेटवाड़ की रहने वाली अनीशा एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और घर में माता पिता के अलावा एक भाई है। पिता एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर हैं और मां गृहिणी। अनीशा का कहना है कि पहले एनडीए में ग्रेजुएशन के बाद जा सकते थे, लेकिन अब +2 के बाद अप्लाई किया जा सकता है। अनीशा इसका फायदा उठाना चाहती हैं। अनीशा का कहना है कि मुझे ये प्रूव करना है कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं। हाँ, मेरा पहले से एम था, लेकिन पहले गवर्नमेंट ने ग्रेजुएशन के बाद ये मौका दिया था सीडीएस के थ्रू, लेकिन अभी हमें मौका मिला है एनडीए में जाने का बाद 12th क्लियर करने के बाद, तो हमें इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहिए। पास के ही एक और गांव घिमाना की रहने वाली अजीत कौर का कहना है कि वो शुरू से ही डिफेंस में जाना चाहती थी। इनकी खुशकिस्मती से ये दरवाजा अब खुल चुका है। I want to become an Indian Army officer. सोसाइटी में बहुत है कि बॉयज ही सिर्फ आर्मी में जाने चाहिए क्योंकि वो स्ट्रोंग होते हैं
ये लोगों की सोच है जो जिसे मैं चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़के किसी से कम नहीं है, वो भी मतलब बिल्कुल सेम है, इक्वली चांस मिला है सर। और इससे मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गोल्डन चांस लड़की के लिए हो सकता है, किसी 12th के बाद वो आर्मी में जा सकती है। देश की सेवा के लिए इन लड़कियों का समर्पण बता रहा है भविष्य कितने सुरक्षित हाथों में है। ये लड़कियां अपनी पूरी ताकत से राष्ट्र रक्षा के लिए जुड़ना चाहती हैं और शुक्रिया कर रही हैं देश की व्यवस्था का जिसने इन्हें ये मौका दिया है। ये हैं असली राष्ट्र रक्षक बेटियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।